नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जो कि 30 नंबर का है। और ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी टेट जूनियर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एलटी ग्रेड के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। और दोस्तों इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, पहला है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? भगत सिंह, दामोदर सावरकर या बारेंद्र कुमार घोष या पुलिन बिहारी? बताइए, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? तो आपका जो अभिनव भारत की दोस्तों समाज की स्थापना की थी वो विनायक दामोदर सावरकर थी। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? दोस्तों तो ये आपका 1900 में, 1888 में, 1885 में, 1866 में? बताइए। तो दोस्तों आपका देवबंद जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था पहले दोस्तों, तो ये आपका 1866 हो जाएगा दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आंदोलन, भारतीय आंदोलन को टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में एलटी ग्रेड के। तो ये सारे आपके जो है क्वेश्चंस हैं ये सिलेबस के अनुसार हैं, इसलिए आप लोग इसको स्किप मत करना। और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और विभिन्न एग्जामों में आए हुए भी हैं। चलिए अगला है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोस्तों, या सेटलर्स एसोसिएशन या जमींदारी एसोसिएशन? तो 1838 में जो हुई उसका नाम है जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई दोस्तों नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले या एस.एन. बनर्जी? इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे एस.एन. बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ, राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक? तो जो राजनैतिक सुधारों में विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा, पहले आपका बॉम्बे एसोसिएशन आया था, फिर इंडियन लीग आया था, फिर इंडियन एसोसिएशन, फिर आपका मद्रास। तो ऑप्शन नंबर आपका 1, 4, 3, 2, ये ऑप्शन नंबर डी 2 आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे संगठन इम्पोर्टेंट हैं जो नीचे दिए गए हैं, आप लोग इसको भी देख लीजिए। देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जितने भी इसमें दिए गए हैं आप लोग इसको लिख लेना है, याद कर लेना। इंडियन लीग सितंबर 1975 में शिशिर कुमार घोष द्वारा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। और इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। और कब हुई थी ये भी पूछता है दोस्तों। और इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित की गई थी। अगला है, मद्रास महाजन सभा मई 1884 में एस. रामास्वामी मुदालियर वी. और राघवाचार्य जी सुब्रह्मण्यम तथा पी. आनंद चार्लू द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है। इसके अलावा एक और देख लीजिए, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1839 में लंदन में विलियम एडम्स ने किया था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन दादा भाई नौरोजी ने किया था। और
नेशनल इंडियन लीग 1870-71 में लंदन मैरी कारपेंटर और मेनिन ने। अगला एक इम्पोर्टेंट है इंडियन एसोसिएशन 1876 कलकत्ता सुरेंद्र बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने किया था। इम्पोर्टेंट बहुत ही, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको याद कर लेना प्यारे दोस्तों। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1885 में या 1886 में या 1887 में, 1888 में? तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1885 में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ था? कलकत्ता, लाहौर, मुंबई और पुणे। तो जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? दोस्तों भारत का महान न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य एवं राज्यपाल, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति जो नियुक्त करता है इन तीनों की करता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का या देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो जो अधिकार नहीं है ये राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, ये राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं पूछ रहा है, नहीं है तो नहीं यही है और बाकी सही है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। तो जो नहीं के बारे में जरूर आप लोग ध्यान करना। तो क्या नहीं है इसमें? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये जो है अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, वी गिरी, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो ये एस संजीव रेड्डी ये सर्वसम्मत से निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो जो बिहार का राज्यपाल दोस्तों रह चुका है ये है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडवर्ड स्टोन द्वारा, ली कोरबासियर द्वारा या एडविन लुटियंस द्वारा या तरुण दत्त द्वारा। तो डिजाइन जो तैयार किया था एडविन ल्यूटियंस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो उत्तरी पूर्वी से दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो ये कौन सा है आपका? इससे जो है तमिलनाडु प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चेरापूंजी अवस्थित है असम राज्य में, मणिपुर में या मेघालय में या मिजोरम में? तो दोस्तों चेरापूंजी जो आपका स्थित है ये मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर और पॉइंट कालीमेर पर।
तो सुदूर दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप या मद्रास। तो जो दक्षिणतम बिंदु है ये बड़ा निकोबार, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी डूरंट रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैग्नीनाट रेखा द्वारा या रेडक्लिफ रेखा द्वारा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई थी वो रेडक्लिफ द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।